नमो नमः विद्यार्थिनः, अहमस्मि लोकेश कुमार शर्मा, राजस्थान सर्वकार वेदांतयो CSR इनिशिएटिव ई कक्षायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च। अस्याः ई कक्षायाः तकनीकी सहयोगी अस्ति मिशन ज्ञान। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः, सप्तमं पाठं पश्यामः, जो हमारा 7वां पाठ है नंदिनी कथा, जो रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। बच्चों, इसका हम 7 भागों का अध्ययन कर चुके हैं विद्यार्थियों, और आज हम 8वें भाग अष्टमा भाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत है। और 8वें भाग में हम क्या देखेंगे? अभ्यास प्रश्न, यानी इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार के इस पाठ में प्रश्न है। और आइए देखते हैं, अभ्यास प्रश्नों में भी वस्तुनिष्ठ यानी जो विकल्पात्मक प्रश्न हैं उनको देखेंगे, और लघुत्तरात्मक यानी छोटे उत्तरों वाले प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए चलते हैं, पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है दिलीपस्य सहधर्मचारिणी आसीत, यानी दिलीप की सहधर्म आचरणी यानी सह धर्म का आचरण करने वाली, सात धर्म का आचरण करने वाली अर्धांगिनी पत्नी कौन थी? आपको पता है बच्चों कौन थी? नंदिनी तो गाय थी। सुदक्षिणा इसका सही उत्तर होगा, सुदक्षिणा। यानी दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा, और नंदिनी क्या थी? गाय थी। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, यानी दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, यानी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर लिया नंदिनी ने। कौन से दिन किया था? 21तमे दिवसे किया था कि बच्चों? नहीं, गलत। और कौन से दिन? 23तमे? नहीं, ये भी नहीं। 20तमे? नहीं। द्वाविंशे दिने यानी द्वाविंशे दिवसे, यानी 22वें दिन, 21 दिन तक जब राजा और रानी ने नंदिनी की सेवा की, उसके बाद में जब 22वां दिन आया तब नंदिनी ने राजा की आत्मानुचरस भाव को जानने के लिए उसकी परीक्षा ली, इसलिए वो 22वें दिन प्रवेश किया हिमालय यानी गौरी गुहायाम। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। पाठेस्मिन् भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषणम अस्ति, यानी इस पाठ में भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषण किसके लिए आया है? तो शिव के लिए नहीं, शिव के लिए भी नहीं है। किसके लिए? सिंह के लिए आया है बच्चों ये, यानी भूतेश्वर पार्श्ववर्ती यानी उस भगवान शिव शंकर के पार्श्व वाला मैं क्या हूं? सिंह हूं, और मैं जो वृक्ष है उसकी सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए नियुक्त हुआ हूं। तो इसका उत्तर क्या होगा? सिंहस्य। अगला प्रश्न है अस्मिन् पाठे मनुष्य देवः इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, यानी इस पाठ में मनुष्य देव जो ये शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया है और किसका में के लिए ये प्रयोग है? तो ये रूपक है इसका। किसका? राजा के लिए ये रूपक है बच्चों। इसका उत्तर होगा रूपकम। अस्मिन् पाठे मनुष्य देव इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति, इस शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है? तो राजा के लिए आया था, और ये रूपक है। क्या है? रूपकम। रूपकम अलंकार है वैसे। आइए देखते हैं आगे। अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो अधोलिखित रिक्त स्थान है इनकी हमको पूर्ति करनी है बच्चों। पहला है स्ववीर्य गुप्ता ही, यानी जो स्ववीर्य यानी जो गुप्ता यानी संरक्षित होती है अपने बाहुबल से। कौन होती है संरक्षित? मनोप्रसूति, इसका सही उत्तर होगा मनोप्रसूति। उसी प्रकार से राजा गवि स्थितम एकम अपश्यत, राजा ने किसको देखा? गाय के ऊपर। किसको देखा? केशरिणम, यानी सिंह केशरिणम, सिंगम अपश्यत। उसी प्रकार से जब प्रतिभासी में त्वम, यानी सिंह ने राजा से क्या कहा? मूढ़ है प्रतिभासी में त्वम, इसमें मूढ़ है आएगा बच्चों। उसी प्रकार से छतात किलह त्रायते या त्रायतः इति उद्ग्रह, इसमें आएगा त्रायतः या त्रायते। उसी प्रकार से प्रजावत्सलस्योपरि
विद्याधरई, विद्याधरई, विद्याधर के धरों के द्वारा, विद्याधरई मुक्तई हस, मुक्तई या मुक्त हस्तई सुमन वृष्टि कृता। आइए इसको एक साथ देख लेते हैं इनके शब्दों को। स्वीर्ये गुप्ता ही मनो प्रसूति, यानी जो मनु की संतान होती है अपने पुरुषार्थ से ही संरक्षित होती है। इसका सही उत्तर होगा मनो प्रसूति, जो पहला था इसका होगा मनो प्रसूति। उसी प्रकार से राजा गवि स्थितम एकम सिंहम अपश्यत, राजा ने गाय पर स्थित एक सिंह को देखा। दूसरे का उत्तर सिंह। तीसरे का, सिंह ने क्या कहा राजा से, प्रतिभाषी में त्वम, तो इसमें क्या कहा, विचार मूढ़ है, यानी विचार मूढ़ है प्रतिभाषी में त्वम। उसी प्रकार से छतात् किल त्रायता इति उद्ग्रह, तो बच्चों इसमें आएगा त्रायते या त्रायतः। उसी प्रकार से प्रजावत्सलोस्योपरि, तो विद्याधर यानी विद्याधरो, जब राजा आगे सिंह के आगे झुक गया था तब वहां कोई सिंह नहीं था और विद्याधरों के द्वारा राजा को पुष्प वर्षा की गई उसके ऊपर, मुक्त हस्तई यानी मुक्त हाथों से सुमन वृष्टि ही कृता। इस प्रकार से इन रिक्त स्थानों को हमने देखा। आइए अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न, यानी छोटे प्रश्न है इसमें बच्चों, तो वो छोटे प्रश्नों को देख लेते हैं। राजा दिलीप छाएव काम अनवगच्छत, यानी छाया के समान किसका अनुकरण करता था, किसके पास जाता था। उसी प्रकार से सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार हेतु कह अस्ति, सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार के लिए कौन है, यानी सृष्टि का नाश, पालन इत्यादि के लिए, उत्पत्ति पालन इत्यादि के लिए कौन है। तीसरा प्रश्न है, दिलीप है आमिष पिंडमिव सिंगाय किम समर्पितवान, यानी दिलीप ने आमिष पिंड के समान क्या समर्पित कर दिया सिंह के लिए। उसी प्रकार से माता दुग्धे प्रथमा अधिकार कस्य भवति, यानी माता के दूध पर किसका प्रथम अधिकार होता है। उसी प्रकार से बच्चों नंदिनी प्रसादात, यानी नंदिनी के प्रसाद से कस्य जन्म भवत, यानी नंदिनी के प्रसाद से किसका जन्म हुआ। आइए इनके उत्तरों को देख लेते हैं बच्चों एक साथ। पहला उत्तर है राजा दिलीप छाएव काम अनुवगच्छत, यानी छाया के समान किसका अनुकरण करता था, किसके पीछे जाता था, तो उसका सही उत्तर होगा नंदिनी, यानी नंदिनी का अनुकरण करता था, नंदिनी के पीछे पीछे राजा दिलीप जाता था। उसी प्रकार से सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार हेतु कह अस्ति, यानी सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार के लिए कौन है, यानी उत्पत्ति पालन और विनाश के लिए कौन है, भगवान शिव, यानी भगवान शंकर सर्ग स्थिति प्रत्यय व्यवहार के लिए है। उसी प्रकार से दिलीप आमिष पिंडमिव सिंगाय किम समर्पितवान, यानी दिलीप ने आमिष पिंड के समान सिंह के लिए क्या समर्पित कर दिया बच्चों। इसका सही उत्तर होगा स्वदेहम, यानी अपने शरीर को समर्पित कर दिया, मांस के टुकड़े के समान उस प्रकार से अपने शरीर को बना लिया। मातुः दुग्धे, यानी माता के दूध पर प्रथमा अधिकार है कस्य भवति, माता के दूध पर किसका सबसे पहले अधिकार होता है बच्चों, स्वशिशो। ये दिलीप ने भी कहा था, क्या कहा था, कि जब नंदिनी ने कहा कि तुम मेरे दूध को पी लेना, तब उसने कहा था कि जो बछड़े के दूध को, अगर बछड़ा दूध पिएगा ना और उसके बाद में जो बचेगा उससे अनुष्ठान करूंगा और उससे भी बचेगा ना उसको मैं पीऊंगा। इसलिए माता के दूध पर सबसे पहले स्वयं शिशु का अधिकार होता है, अपने शिशु का, अपने बालक का अधिकार होता है, अपने पुत्र का अधिकार होता है। उसी प्रकार से नंदिनी प्रसादात कस्य जन्म अभवत, यानी नंदिनी के प्रसाद से किसका जन्म हुआ, नंदिनी के प्रसाद से किसका जन्म हुआ बच्चों, रघोर उदारशील से दिलीप पुत्र से, यानी रघु नाम के उदारशील दिलीप के पुत्र का नंदिनी के प्रसाद से जन्म हुआ। इस प्रकार से हमने ये लघुत्रात्मक और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा। अगले भाग में हम 3 निबंधात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इसमें हम व्याख्या देखेंगे और एक प्रश्न का हम अध्ययन करेंगे, 4 व्याख्या देखेंगे और एक प्रश्न का अध्ययन करेंगे। ये भाग आपके अच्छे समझ में आए होगा। इसके अलावा इन प्रश्नों को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनर्मिलामः। नमो नमः।